गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमें 5 सम किए थे। एक्सरसाइज 2.2 थी ना, 2.2। तो 2.2 के हमें डोमेन, रेंज, रिलेशन के टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये 2-3 चीजें हम समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में है क्या, अब तक आपने क्या समझा इस चैप्टर में, किस तरह की चीजें, इस चैप्टर में लॉजिकल चीजें। ठीक है, इसलिए ये अलजेब्रा का पार्ट होता है। अलजेब्रा में क्या होता है, हम सिंबल से समझते हैं। जैसे सेट होता है ना, सेट, जैसे ये सिंबल हो गया, इसका मतलब क्या है ना। ये सिंबल हो गया, इसका मतलब क्या है। ये सिंबल हो गया, इसका मतलब क्या है। इसमें हमें क्या करना है, सेट्स के सारे एलिमेंट लिखने हैं कि कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो इसमें क्या होता है, हम सिंबल्स से समझते हैं, सिंबल्स को देख के लगाते हैं कि क्या करना है, आइडिया लगाते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसका शुरू करते हैं। हमारा अगला सिक्स्थ सम में है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय आर। अरे क्या क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताना है क्या, डोमेन, रेंज। अब डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू पुट करते हैं। रेंज क्या होती है, जो वैल्यू आती है। अब देखो, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू पुट करनी कहां पे, यहां पे। बारी बारी से पुट कर दो, है ना, पूरे में पुट करना है। ठीक है, तो बताओ, इफ x इज इक्वल टू 0। देखो ये एलिमेंट क्या होता है, x होता है, ये तो x लिख रखा है। आपको पता है ना, यहां पे क्या होता है, क्या होता है, y होता है। तो इसको हम y के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब 5 आया, 6 आया, 7 आया। इस तरह से हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ये वैल्यू आ चुकी है, हमारी रिलेशन बन चुकी है। अब मैं रिलेशन लिखूंगा। ये वैल्यू आने के बाद रिलेशन बना दो। वैसे तो इसने पूछ नहीं रखा, इसने डोमेन पूछ रखा है। तो डोमेन में आप क्या लिखोगे, मुझे ये बताओ। डोमेन में क्या लिखोगे, ये वाले एलिमेंट जो पुट की हैं। और रेंज क्या होती है, ये वाले एलिमेंट जो आते हैं। ठीक है, और अगर पूरी रिलेशन बनानी हो, पूरी रिलेशन बनानी हो तो 0,5, 1,6, 2,7, 3,8, 4,9, 5,10, इस तरह से बनाओ। ठीक है, ये सारे के सारे लिख देना। इसने पूछ रखा है डोमेन, डोमेन में आप ये लिख दो। ठीक है, इसने पूछ रखा है रेंज, रेंज में आप ये लिख दो। हो गया, बस इतना सा था। अगला सम है, अगले सम में, अरे अगले सम में क्या है, लेस देन 10, यानी कि ये चेंज कर रखा है ना, इतना ही तो फर्क है। ये यहां पे क्या हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा। पहली बात, इसने यहां पे x की क्यूब लिख रखी है। ये x है, ये x की क्यूब है, तो y यहां पे हम क्या ले लेंगे, x की क्यूब। और ये इसने प्राइम नंबर लिख रखा है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7। 10 से लेस तो यही होते हैं, 10 से लेस ही कह रखा ना, 10 से लेस। तो ये वैल्यू पुट करनी है यहां पर। इसमें देखो, अब ये सारा चेंज हो गया, ये सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू एक्स की 3,
x की अगर वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 की 3 8। यहां पे पुट कर रहा हूं ना, मैंने सारी वैल्यू y इक्वल टू एक्स की 3 में पुट की है। यहां से हमारी 7 की 3 कितना होता है 343। अब इसने क्या पूछ रखा है, जो पूछ रखा है वो हम लिख देंगे। इसने पूछ रखा है रिलेशन पूछ रखी, इसमें इसने डोमेन नहीं पूछा, लेकिन अगर डोमेन पूछ भी लेता तो क्या मुश्किल होता, 2 3 5 7 सिर्फ ये लिखेंगे। रेंज अगर पूछ लेता तो क्या होता 8 27 125 343। ठीक है, अब रिलेशन पूछ रखी है, आर लिख दो 2,8 ऐसे लिखना है, 3,27 इस तरह से। ठीक है, इसने रिलेशन पूछ रखी थी तो हमें इस तरह से लिख दिया। अगले सम पे आते हैं। अगला सम क्या है, आर नहीं ए दे रखा है एक्स वाई जेड, बी दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। ये मैंने एक दिन पहले ही बताया था, एक नंबर का ऑप्शन वाला ये सम होता है। देखो ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने एलिमेंट है 2। अगर मैं रिलेशन बनाने लगूं तो कैसे बनेगी, x1 x2 y1 y2 z1 z2, मतलब टोटल 6 पेयर बनेंगे। टोटल कितने पेयर बनेंगे 6 पेयर बनेंगे। वो तो पेयर बने 6, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर करनी है तो 2 की पावर n इसका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। ये n क्या होता है, पेयर की संख्या, पेयर की संख्या, नंबर ऑफ पेयर। तो नंबर ऑफ पेयर तो 6 आया था, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर 6 करेंगे 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन। हमें अब लिखना क्या है, आप ये लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है 6, देन नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर 6, इस तरह से लिखना है। ठीक है, हो गया, समझ में भी आ गया होगा। ये फॉर्मूला है और यहां पे n नंबर ऑफ पेयर बनाता है। ए में जितने एलिमेंट है बी में जितने हैं पहले उनकी मल्टीप्लाई कर लो और बस वो 2 की पावर में चढ़ा दो, 2 की पावर में लिख दो, क्वेश्चन हो गया बस। अगला है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। यहां पे क्वेश्चन समझने वाला है। ये देखो ये किस तरह का क्वेश्चन है। अब इसने यहां पे आर ए बी लिख दिया, ए और बी दोनों जेड हैं। जेड क्या होता है इंटीजर, कुछ सिंबल होते हैं, जैसे अगर एन लिखा हुआ मिले तो समझ जाना क्या है नेचुरल नंबर, डब्ल्यू लिखा हुआ मिले तो समझ जाना क्या है होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, होल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे। अगर जेड मिले तो इंटीजर, आर रियल नंबर के लिए भी लिखा जाता है और यहां पे भी देखो ये भी आर है, मतलब रिलेशन के लिए भी लिखा जाता है। ठीक है, और क्या वो हमारा क्या होता है रैशनल नंबर। तो इस तरह से नोटेशन होती है। अच्छा, यहां पे ए कोमा बी क्या है जेड, जेड क्या है इंटीजर। अच्छा एक बात बताओ, इंटीजर होता क्या है, इंटीजर होता है एक परफेक्ट नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव सभी, मतलब -1 -2 -3 -4 सारे के सारे, 0 1 2 3 4 सारे के सारे।
अब ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, दोनों की सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी वो भी इंटीजर है। ये चीज ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू है। अब मैं ए की वैल्यू ऐसी क्या लूं, बी की वैल्यू ऐसी क्या लूं कि जब उनको घटाया जाए तो क्या आए? इंटीजर। वो वैल्यू आपको बतानी है, क्योंकि डोमेन क्या होता है? जो हम पुट करेंगे, ठीक है, और रेंज क्या होती है? जो आती है। क्वेश्चन को समझना, इस तरह से पेयर में लिखा जाता है x, y, और ये y कई बार क्वेश्चन में आया, ऐसे लिख देता है x + 5, ऐसे ना एक क्वेश्चन में आया था, उससे पिछले में भी आया था, एक में x की 3 आया था। तो देखा जाए तो डोमेन होता है जो पुट करते हैं, रेंज होती है उसकी आउटकम वैल्यू जो जो उसकी वैल्यू आती है, और देखा जाए तो ये भी डोमेन है। मैं कह सकता हूं डोमेन क्या होता है? x की वैल्यू, ये भी मैं कह सकता हूं, और रेंज क्या होती है? y की वैल्यू होता है ना। अरे जो आएंगी वो वैल्यू किसकी आएंगी? y की तो आएंगी। तो एक पेयर अगर लिखा हुआ मिले तो समझ जाना ये वैल्यू किसकी है? डोमेन की। ये वैल्यू किसकी है? रेंज की। यानी कि a क्या है? डोमेन, और b क्या है? रेंज। अब a डोमेन, b रेंज, यानी कि यहां से दोनों चीजें एक साथ सोचनी पड़ेंगी, एक साथ सोचनी पड़ेंगी। क्या लूं कि इंटीजर आए? आप देखो, कुछ भी ले लो, कुछ भी। मैंने यहां पे ले लिया 7, मैंने यहां पे ले लिया 3, घटाया तो क्या आ गया? 4, वो भी इंटीजर है। मैंने यहां पे ले लिया 3, यहां पे ले लिया 7, घटाया तो क्या आ गया? -4, वो भी इंटीजर है। इंटीजर तो सभी होते हैं, चाहे +4 हो चाहे -4 हो। और कुछ लिया, माइनस का ले लिया, मैंने यहां पे लिया -3, और यहां पे मैंने ले लिया 1, -4, ये भी इंटीजर है। मतलब यहां पे भी आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी इंटीजर। यहां पे भी आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी इंटीजर, इंटीजर ही ले सकते हैं ना, ये लिख रखा, इंटीजर से बाहर नहीं जाना। तो आप यहां पे कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो, यहां पे कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो। तो मतलब डोमेन में तो सारे इंटीजर पुट हो जाएंगे, और रेंज में भी सारे इंटीजर आ जाएंगे। यानी कि यहां पे डोमेन क्या हुआ? हम क्या लिखेंगे? a माइनस बी इज इंटीजर। ये करके नहीं दिखाना, ये चीजें ना करके नहीं दिखाना। इंटीजर फॉर ऑल a, b बिलोंग टू z। मैंने क्या लिख दिया? फॉर ऑल, मतलब सभी इंटीजर्स। तो देयरफॉर डोमेन क्या आया? इंटीजर। रेंज क्या आया? इंटीजर। डोमेन भी इंटीजर, रेंज भी इंटीजर, दोनों के दोनों इंटीजर। क्वेश्चन समझने वाला है ना। लिखना क्या है? लिखा तो मैंने 3.5 लाइनें लिखी है, एक क्वेश्चन की है, 3 ये है, समझने वाला है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। अच्छा, आगे आता है फंक्शन। चलो फंक्शन का हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, ताकि कल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने यहां पे लिया a की वैल्यू क्या हुई? 1 2 3, b की वैल्यू क्या हुई? 9 और 10। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है कैसे बनेंगे? पेयर बनेंगे 1,9, पेयर बनेंगे ना। क्रॉस प्रोडक्ट में तो पेयर ही बनते हैं, 1,9 1,10 2,9 2,10 3,9 3,10। जब रिलेशन की डेफिनेशन आई थी, आपको मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं, जरूर भूल गए होंगे। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने क्या कहा था कि रिलेशन में इनमें अंदर से कितने भी एलिमेंट ले लो, आपकी छूट है,
ठीक है, बस इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। बस 1 2 3 9 10 ऐसे नहीं भाई मैंने 4 ले लिया 5 ले लिया, जो इसमें है ही नहीं, इन पेयर में है ही नहीं, तो यहां पर ए की रिलेशन बन जाएगी बी से, इसी को रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या लिखा जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, इसी को लिखा जाता है। ये तो बात हो गई रिलेशन की। रिलेशन में क्या होता है, इनमें से आप कितने भी एलिमेंट लिख लो, जैसे मैं कि ये दोनों भी लिख सकता हूं, ये दोनों भी लिख सकता हूं, ये दोनों भी लिख सकता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन में भी लेने तो इसी में से हैं, लेकिन आपकी 2 शर्त होंगी। 2 शर्त क्या होंगी, जैसे यहां पे जब मैंने पेयर बना था 1,9 1,10 2 पेयर बने थे, कंडीशन है इन दोनों में से एक ही लेना होगा, ये आप दोनों नहीं ले सकते। हालांकि जब रिलेशन बनती है तो सारे ले लो, कोई मर्जी वो नहीं, इन 2 में से आपको लेना पड़ेगा एक, कोई भी ले लो। वो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखी जाती है, जैसे इसमें आई है ना कंडीशंस, अगले फंक्शन में भी कंडीशन आएंगी। तो इसमें से मैंने कोई एक ले लिया, आगे फिर 2 के भी 2 पेयर बने हुए हैं, इनमें से भी एक लेना है। ध्यान रखना, जब हम पेयर बनाते हैं एक का आपको किसी एक के साथ बनाना पड़ेगा। 2 का कोई भी ले लिया 2,10, 3 का भी आप छोड़ नहीं सकते, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, 1 में से 9 और 10 में से एक पेयर बनाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यही है कि एक जरूरी है। जैसे फंक्शन में रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में तो चाहे आप सारे के सारे लिख दो या छोड़ दो, मैंने रिलेशन बनाई 1,9 और मैं पूछने लगूं क्या ये रिलेशन सही बनी है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बनी है, कोई दिक्कत नहीं। एक एलिमेंट लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, कितने भी लो, 6 से ज्यादा हम ले भी नहीं सकते, इतना ही है। लेकिन फंक्शन में क्या है, अब इसमें देखो मैंने 1,9 लिया, 2 का तो मैंने कोई भी पेयर नहीं लिया, 3 का भी मैंने कोई पेयर नहीं लिया। ऐसा रिलेशन में चल जाएगा, फंक्शन में नहीं चलेगा। फंक्शन में तो आपको 1 के दोनों में से एक पेयर लेना है और एक जरूरी लेना है, यही कंडीशन है। अब 3 का ऐसे नहीं कि आप 3 को छोड़ दो, एक तो लेना पड़ेगा 3,9, ये हो गया फंक्शन। ठीक है, जो पहला सेट है उसके तीनों एलिमेंट का एक एक पेयर लेना है और एक एक जरूरी लेना है, छोड़ नहीं सकते। रिलेशन में छोड़ सकते हैं, चाहे आप 1 का बना दो, 2 और 3 को बिल्कुल भूल जाओ, कोई बात नहीं, रिलेशन वो फिर भी रहेगी। ठीक है, आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। ये रहा, ये मैंने डायग्राम ले लिया इस तरह से, मान लो इसमें 1 2 3 4 है, मान लो इधर ABCD है। ठीक है, जो रिलेशन बनती है ना, पेयर बनते हैं, जैसे मान लो कि मैंने 1 का पेयर बना दिया B के साथ, 2 का बना दिया मान लो C के साथ, 3 का मान लो A के साथ, 4 का मान लो D के साथ, इस तरह से पेयर बनाते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूं। ठीक है, ये पेयर बनाने के लिए मैं इस तरह से लाइन ड्रा करूंगा, 1 2 3 4 ABCD। जब रिलेशन बनाते हैं तो आप एक का किसी के साथ, कितनों के साथ पेयर बना दो, आपकी छूट है। आप चाहे 1 का A के साथ बना दो, B के साथ, C के साथ, D के साथ, चारों के साथ बनाओ या एक के साथ भी मत बनाओ। लेकिन फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो 1 का मुझे चारों में से किसी एक के साथ बनाना पड़ेगा, बस यही है। जैसे मान लो कि मैंने 1 का D के साथ बना दिया, किसी एक के साथ, तो 2 का भी आपको किसी एक के साथ बनाना पड़ेगा, मान लो B के साथ बना दिया। 3 का भी किसी एक के साथ बनेगा, मान लो C के साथ बना दिया। अब जैसे मैं 4 को छोड़ नहीं सकता, बनाना पड़ेगा, किसी के साथ भी बनाना पड़ेगा। हाँ, बना दो, चाहे आप किसी इसके साथ बना दो, कोई बात नहीं है, ये फिर भी फंक्शन है। ठीक है, बना दो किसी के साथ, चाहे आप मान लो 1 का भी B के साथ, 2 का भी B के साथ, 3 का भी B के साथ, 4 का भी B के साथ, बना दो किसी के साथ, ये तो छूट है। लेकिन बनाना पड़ेगा चारों का और बनाना पड़ेगा एक एक। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन इसकी क्या है, ये वाली चीज है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन।
तो इसी को हम रेंज लिखते हैं। जो वैल्यू आती है पेयर में पहली वैल्यू, इसको ऐसे लिखेंगे 1, b 2, b 3, b 4, b ऐसे लिखते हैं ना। तो जो फर्स्ट वाली है 1 2 3 4 वो तो डोमेन में आती है, जो दूसरी में तो बी 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 लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना 1, a 2, b 3, c 4, d। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो डोमेन का, जो ए बी, अच्छा मैंने हर जगह ए बी लिखा, यहाँ पे भी बी करो, यहाँ पे भी बी करो, यहाँ पे भी बी करो, यहाँ पे भी बी करो। तो रेंज क्या होती है, दूसरा एलिमेंट वो तो बी 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 है, ठीक है। तो ये इसके रेंज है। फंक्शन की भी डोमेन रेंज होती है, रिलेशन की भी डोमेन रेंज होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने चारों में सबका बी के साथ बना दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन क्या होगी, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज देयर सिंगल इमेज, हम कह सकते हैं भाई उनकी एक इमेज होगी, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज देयर यूनिक इमेज, ठीक है। डोमेन के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ रेंज, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कि इसका एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ ही होगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन में बुक में है, एवरी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ रेंज। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इसका फंक्शन का इंट्रोडक्शन करते हैं, कल हमारी 2.3 एक्सरसाइज हम शुरू कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।